Hello students, today we are going to start the chemical properties of alcohol. As you know, in previous class we had discussed the physical properties of alcohol and phenol. Now we are going to discuss the chemical properties of alcohol. ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन आती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड होगा ये कुछ, दैट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेसिकली, that is a इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. और चार्ज कौन सा होता है इनके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सिंपल रिएक्शन देखती हूँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की, ठीक है, इसमें हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जहाँ से क्लीवेज, जैसे आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है, अल्कोहल को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. तो क्लीवेज कहाँ से होगी इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, आपको फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. मतलब आपको क्लीवेज यहाँ से करनी है, मतलब आपको ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है. ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कब होगा, बेसिकली देखिए यहाँ से जब ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं. तो कुछ इस तरीके से आएंगे ये, क्लियर, और प्लस के H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, क्लियर. तो इसके पास क्या आ गया, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज. तो मतलब ये किसकी तरीके से अटैक करेगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से. ठीक है, यहाँ से पहले ये बताओ कि यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि इसका कैसा नेचर हुआ, एसिडिक की बेसिक. ये क्या बाहर निकाल रहा है, H पॉजिटिव. मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका एसिडिक बिहेवियर होगा. तो पहले हम एसिडिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, फिनोमिना. उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पे चलेंगे कि कैसे कैसे इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पॉसिबल है. ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मैं एसिडिक नेचर देखती हूँ, बेसिकली मैं कंपेयर कर रही हूँ वाटर से, किसको, अल्कोहल को. ठीक है, अगर मैं वाटर का एसिडिक नेचर कंपेयर करूं किससे, अल्कोहल से, या अल्कोहल का एसिडिक नेचर कंपेयर करूं किससे, वाटर से, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा. ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए H2O को कैसे लिख सकती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, H2O. अल्कोहल को कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, R इज एन अल्काइल ग्रुप. सपोज यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, CH3, R इज एन अल्काइल ग्रुप. अब क्या होगा, अगर मुझे इसको एसिडिक बनाना है तो मुझे क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है ना, OH क्लीवेज. तो मुझे अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये H पॉजिटिव बाहर कब निकलेगा, जब ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा. इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव, क्योंकि जो देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है. तो मतलब ये जो बॉन्ड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास. तो यहाँ से आपके पास क्या फिनोमिना बन रहा है, ये बेसिकली अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ से HO, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज प्लस के H पॉजिटिव. मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. तो इसने यहाँ से इजीली क्या रिलीज कर दिया, H पॉजिटिव. तो इसकी क्या नेचर होगी, एसिडिक नेचर. बट इन केस इफ आई विल कंपेयर द वाटर फ्रॉम द अल्कोहल, तो कैसे, देखिए CH3, तब क्या होगा, OH. अगर इसको ये हाइड्रोजन रिलीज करना है, अगेन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा. बट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप. और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. मतलब यहाँ पर कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इससे पहले ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर. तो अब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, दैट इज हाई. तो क्या ये कैपेबल होगा कि ये हाइड्रोजन के और इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अपने पास खींच ले,
इज इट पॉसिबल फॉर द ऑक्सीजन टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन? नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गई है, हाई हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से ये वाले इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। अगर ले नहीं पाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन रिलीज होना मुश्किल होगा तो इट मीन्स इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो कंपैरेटिवली टू किससे, वाटर से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इट मीन्स वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्यों? ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट CH3 दैट इज द मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, डोनेट its electron to the oxygen and electron density will be high at the oxygen, so it will not withdraw the electron from the hydrogen and that's why it will not dissociate the H positive ion from the alcohol, so that we can say that कि acidic character is less किसका, अल्कोहल का, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज लेस एज कंपैरेटिवली टू वाटर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया, वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाता है ये कई बार, ठीक है, कि आपका एसिडिक कैरेक्टर बताओ। अब मैं एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मेरे पास ये है CH3 CH3 दिस वन OH। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मेरे पास ये है CH3HOH और एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ ये CH3CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है आयुष, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? दिस वन इज द टर्शरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कंपैरिजन करूँ कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? अब मैं सिर्फ अल्कोहल में से ही कंपैरिजन कर रही हूँ, मेरे पास वाटर नहीं है, इनमें से ही कंपैरिजन कर रही हूँ। बताइए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी वो अपना हाइड्रोजन ईजिली लूज नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर हाई होगी सबसे ज़्यादा? इसके ऊपर कि इसके ऊपर कि इसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई टर्शरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि कितने ग्रुप अटैच हो रखे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं, तो तीनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन पे या ऑक्सीजन पे जब ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन ईजिली रिलीज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कम होगी और यहाँ पर बहुत कम होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, मतलब टर्शरी का सबसे कम होगा। क्लियर है इतनी बात? कर लोगे? अब देखिए इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी टेक प्लेस करती है। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ROH दिस वन इज द अल्कोहल। यहाँ से मैंने सपोज क्या लिया, सोडियम मेटल लिया। ठीक है, जब सोडियम मेटल लोगे आपको पता है कौन सा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस वन, यही बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वैसे भी नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो क्या बनेगा, RONA+। बेटा कभी भी अकेला हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता, दैट इज H2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 लग गया, यहाँ से R 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, तो 2 आ रही है बस समझ? क्लियर है? कर लोगे? सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH3OH प्लस 2Na, यहाँ से क्या बनेगा, 2CH3ONA प्लस H2। नाम क्या हो गया इसका, डैट इज सोडियम मिथोक्साइड। ठीक है, डैट इज मिथेनॉल। क्लियर है? करो नोट डाउन। नेक्स्ट B है आपके पास रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्या लेना है, अल्कोहल ही लेना है, ROH। मेटल हाइड्राइड, मेटल M हाइड्राइड
H, ठीक है। तो R की जगह मैंने क्या ले लिया, सपोज CH3 ले लिया, मेटल की जगह मैंने क्या ले लिया, Na ले लिया। करना ज़रा इस रिएक्शन को, प्रोडक्ट बनाओ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कौन सा अटैक करेगा यहाँ आके, Na। समझ रहे हो बात? तो क्या बन गया आपके पास, CH3O Na प्लस H2, दिस वन इज द सोडियम मिथोक्साइड। बेटा आप नाम कंप्लीट लिखना है, सोडियम मिथोक्साइड, मिथनॉल से। पहले वाले में भी यही बन रहा था, क्लियर है? कर लोगे? चलो थर्ड रिएक्शन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर मतलब आपको पता है एस्टर कब बनता है, जब आप क्या लेते हो, अल्कोहल प्लस एसिड। अल्कोहल और एसिड से मिलके क्या बनता है, एस्टर। तो दिस वन इज अल्कोहल, एसिड कैसे ले सकते हो, RCOOH, दिस वन इज एसिड। सपोज R इज एन अल्काइल ग्रुप CH3OH प्लस, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, सपोज CH3COOH। आप यहाँ पर डिफरेंट भी ले सकते हो, सपोज मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर CH3 की जगह क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, ठीक है। दैट इज द इथाइल ग्रुप। तो दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। आपको पता है किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अल्कोहल है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, दिस वन, ठीक है, क्योंकि हम क्लीवेज किसकी पढ़ रहे हैं, OH की। तो यहाँ से ये H निकलेगा, ये वाला क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, बाहर क्या निकल गया, H2O, क्या बचा आपके पास, C2H5COOCH3 प्लस H2, दिस वन इज द एस्टर। क्या बन गया, एस्टर, क्लियर? हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसका नाम क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी होता है। दैट इज द एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ, वाटर बाहर निकल गया, क्या बचा आपके पास, दैट इज इथाइल एसीटेट। अब ध्यान से देखना, सेम रिएक्शन अगर आपके पास होती है बट कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह आप क्या यूज़ कर लेते हो, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फिशर-स्पायर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। समझ आ रही है बात? सेम रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो, दैट इज नोन एज द एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इफ यू आर यूजिंग द कंसंट्रेटेड HCl इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन द रिएक्शन इज नोन एज द फिशर-स्पायर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है? दैट इज द स्मॉल डिफरेंस। कौन लेना है, ROH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgBr। क्लियर? बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है। सपोज आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, R इज CH3OH, यहाँ पर मैंने कोई डिफरेंट ले लिया, सपोज C2H5MgBr। यू कैन ऑल्सो टेक द सेम अल्काइल ग्रुप ऑल्सो हेयर, ठीक है ना। इफ यू आर टेकिंग हेयर अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3, यू कैन ऑल्सो टेक द CH3 हेयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ही लेना है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी होती है, ड्राईथर। अब आपको पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होना है, ठीक है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कैसे अटैचमेंट होगी, बताओ ज़रा मुझे। बेटा आप कंसेप्ट लगाया करो, मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द कार्बन, इट विल एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी नेगेटिव को। C2H क्या बन जाएगा, C2H6 क्या बना, आगे बचा क्या, CH3OMgBr। समझ आ रही है बात, क्लियर है? बनाओ प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये काम नहीं करना किसी ने कि इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव, यहाँ से HBr बाहर निकाल दो, नो, you have to use your previous concept कि magnesium is more electropositive than this carbon, so it will acquire the positive charge and it will acquire the negative charge। यहाँ पे oxygen is more electronegative than this hydrogen, it will acquire the negative and it will acquire the positive charge। तो positive negative को combine करेगा तो क्या बन गया, इथेन बन गया। क्लियर है? और अब ये क्या है, this one is a, अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, अगर आपको अल्कोहल से इथेन में जाना है तो यू कैन यूज़ दिस रिएक्शन। क्लियर है? कर लोगे?
चलो नेक्स्ट ई पार्ट, रिएक्शन विद एसिड या एसाइल भी लिख सकते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। ग्रुप में बता देती हूँ, अपने आप करोगे, ठीक है। यहाँ से ROH है, एसिड क्लोराइड क्या होता है RCOCl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COCl, ठीक है। करो ज़रा इसको, करो अपने आप, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे। देखो कैसे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस वन इज़ अ पॉजिटिव, दिस वन इज़ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये क्या है आपके पास नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज़ पॉजिटिव, क्योंकि अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन तो पॉजिटिव हो गया, तो ये H क्या करेगा, इस Cl को अट्रैक्ट करेगा, बाहर क्या निकल गया HCl, बन गया क्या आपके पास RCOO, नेक्स्ट क्या बचा OR प्लस HCl बाहर। एग्जाम्पल ले लो, CH3OH प्लस CH3COCl क्या बन जाएगा CH3COO CH3 प्लस के HCl, ठीक है। क्या बन गया ये, डैट इज क्या बन गया 1 and 2, ये क्या बन गया मिथाइल, दिस वन इज अ मिथाइल इथेनॉइड, नाम क्या हो गया इसका मिथाइल इथेनॉइड, क्लियर। O8 किस ग्रुप के लिए लगता है एस्टर, COOR RCOR, डेट इज एस्टर ग्रुप हो गया ना, क्लियर है। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड कर लोगे। तो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन विच वी हैव डन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। किसकी क्लीवेज करी, OH बॉन्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।